गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। मिसलेनियस फर्स्ट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है LHS और हमें प्रूव करना है कि RHS में 0 है। आइए कर देते हैं। देखिए ये अपने आप में ये जो चीज चल रही है इसको चलने दें, इस पर फोकस कर लें। ये cos C प्लस cos D पे चल, तो हमने इसको तो एज इट इज रखा 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 और यहाँ cos C प्लस cos D पर फोकस। इसको C ले रहा हूँ, इसको D ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा है। तो हमने लिखा प्लस 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। अब जरा उसको थोड़ा सरल कर लें, सिंप्लीफाई करें। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos एलसीएम इज 13 है, 13 लघुत्तम है, तो 5 पाई प्लस 3 पाई हो गया 8 पाई। तो अपन लिखेंगे 8 पाई अपॉन 13 और डिवाइड किससे हो रहा है 2 से, भाग लग रहा है 2। इधर आ जाइए, 5 पाई में से 3 पाई गए तो 2 पाई बाई 13 और अभी भी भाग किसका लग रहा है 2, नीचे वाला 2 भी बरकरार है। तो ये बना 2 cos pi by 13 9 pi by 13 plus 2 cos 4 pi by 13 cos pi by 13। यहाँ 2 से 8 गया 4 और यहाँ 2 से 2 खत्म। अब इन दोनों में से कॉमन दे 2 cos pi by 13 यहाँ भी है, 2 cos pi by 13 यहाँ भी, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 2 cos pi by 13 कॉमन, तो हमारे पास बना cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। अब अपन इसमें cos C प्लस cos D का फॉर्मूला डालते हैं। तो 2 cos pi by 13 एज इट इज 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C minus D upon 2 ये मैंने लघुत्तम के साथ साथ ले लिया है। बार बार लिखूंगा लघुत्तम 13 लूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, इसकी जगह लघुत्तम 13 मैंने लिख के लिखा। अब देखिए 2 cos pi by 13 जैसा था वैसा इंटू 2 cos 13 प्लस 4 9 प्लस 4 13 पाई है, तो 13 पाई में 13 का भाग देंगे तो पाई रह गया, 13 कट जाएगा और बटे में 2 यानी पाई बाई 2। और इधर 9 में से 4 गए तो 5, तो 5 पाई बाई 26। लेकिन आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 होता है 0, cos 90 10वीं क्लास से सीखा हुआ है। तो 0 का किसी से भी गुणा करें, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पूरा ही खत्म हो गया। 0 से आप किसी का भी गुणा करें तो क्या आएगा 0, जो अपनी क्या थी RHS। तो इस तरह से अपना ये सवाल हल होता है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है नहीं। तो ये तो था अपना पहला क्वेश्चन करने का तरीका। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 2, वो भी ऐसा ही है, जिसमें पहले ब्रैकेट के अंदर साइन सी प्लस साइन डी है और दूसरे ब्रैकेट में कॉस सी माइनस कॉस डी है। दोनों के फार्मूले लगा देना तो दोनों टर्म्स कट जाएंगे। तो अब थर्ड और फोर्थ एक जैसे, इनमें से एक अपन चुनते हैं। तो लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 3। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos x प्लस cos y प्लस sin x माइनस sin y, ये दे रखा है। तो इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें sin c माइनस sin d। आइए लगा देते हैं। तो यहां बना 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये तो हो गया इसका। और अब जरा इस पर आ जाते हैं। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2, ये इसका। अब स्क्वायर खोलें तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये तो बनाइए। इधर भी खोलते हैं तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब कॉमन चुने तो कॉमन बन रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बच रहा है cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और यहां बच रहा है sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। और आप जानते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, तो ये 1 में चेंज हो गया। तो हमने लिखा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू 1। तो अपना आंसर RHS आ गई है। ये इस तरीके से सॉल्व। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने बेसिकली इसमें किया क्या है। तो दो आइडेंटिटी यूज की है इसमें और इसमें। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगाया, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, और इसमें लगाया साइन सी माइनस साइन डी। तो जब इन दोनों सर्व समीकरणों का इस्तेमाल किया और कॉमन चुना तो जो ब्रैकेट बना वो बना 1, और बात तो आप जानते हैं क्या। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं 6th पर। Sixth question, sin 7x plus sin 5x और sin 9x plus sin 3x, ये दो का सेट दिया हुआ है। अपॉन में cos 7 cos 5 और दूसरे ब्रैकेट में cos 9 cos 3। ये LHS रखनी लेफ्ट हैंड साइड और आंसर लेके आना है tan 6x। तो बहुत आसान, कैसे देखिए, sin c प्लस sin d और यहां भी sin c प्लस sin d, इसमें cos c प्लस cos d, यहां भी cos c प्लस cos d। तो लगाते
साइन सी प्लस साइन डी यानी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये कार्यक्रम इधर प्लस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 बटे में आ जाएगी, डिवाइड में cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, सेम हियर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 साइन 12 में 2 का डिवाइड दिया 6, 7 में से 5 गया 2, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, इधर 2 साइन 9 प्लस 3 12 में 2 का डिवाइड दिया 6, और वो 9 में से 3 गया 6 में 2 का डिवाइड दिया 3, अपॉन में 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x, कॉमन ले बच्चों पर, तो ये बना 2 sin 6x कॉमन, ब्रैकेट में बचा cos x प्लस cos 3x, और नीचे वो 2 cos 6x कॉमन, अंदर बचा cos x प्लस cos 3x। अब देखिए 2 से 2 खत्म, ब्रैकेट से ब्रैकेट खत्म, साइन अपॉन cos 10, सो 10 6x जो हमारी RHS है। तो इस तरह से अपन इस चीज को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये अपना तरीका इसका था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अपना है क्वेश्चन नंबर 10, साइन एक्स की वैल्यू 1/4 दे रखी है सेकंड क्वाड्रेंट में। द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन एक्स कितना है 1/4, और निकालना है साइन x/2 cos x/2 tan x/2 तीनों। तो आइए देख लेते हैं। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब है कि x जो है वो 90 से 180 के बीच है, यानी 90 से 180 के बीच वैरी कर रहा है। तो देखिए पहले फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x के फॉर्मूले से मैं cos x की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो cos स्क्वायर x हो गया 1/4 माइनस साइन स्क्वायर x जिसकी वैल्यू 1/16 बन गई स्क्वायर करके। लघुत्तम लें 16, 4 माइनस 1 यानी 3/16, तो वर्गमूल ले लें तो cos x का मान हो गया √3/4। लेकिन अब समस्या है, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और उसमें cos कैसा होता है? माइनस। तो वर्गमूल जब लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन इनमें से लेना कौन सा है? सिर्फ माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश के अंदर cos x का मान -√3/4 आएगा। अब अपने बाकी के तीन tan x/2, cos x/2 और sin x/2, इसके लिए पहले मैं
ट्रिग्नोमेट्री की एक सरल समीकरण cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करूंगा तो मैं पहले इस पर आ जाता हूं cos स्क्वायर a पर, इधर 2a है तो इधर है, ये -1 इधर लाएंगे तो किसका बनेगा, प्लस का। तो 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू आपको दिखाई देगी 1 प्लस cos 2a, और cos स्क्वायर a चाहिए तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 कर देंगे। ऐसे जब उसको सॉल्व करोगे इसके साथ इसको, तो बीच का प्लस से माइनस में बदल जाएगा और साइन स्क्वायर a अपने को नजर आएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। यानी इसके जो दो रूप है उनसे ये दो चीजें बनी, और यही हमें अब आगे हेल्प करेगा। इसलिए cos स्क्वायर x बाई 2 निकालने जा रहा हूं, a की वैल्यू क्या रखी है, x बाई 2, तो इधर पढ़ेंगे x 1 प्लस cos x बाई 2। cos x का मान क्या आ रहा है अपने पास, -√3/4, जरा याद रखते हैं। तो 1 माइनस √3/4 अपॉन 2 अभी चल ही रहा है, लघुत्तम ले लो, 4 माइनस √3/8 बन गया। ये cos स्क्वायर की वैल्यू, तो cos चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, वही प्लस माइनस यूज होगा, 4 माइनस √3 अपॉन 8। और अब आप देखिए यहां एंगल x बाई 2 होने का मतलब है इसका आधा, यानी पूरे में यदि अपन 2 का डिवाइड दे दें तो इधर 45 हो गया और इधर 90, तो x बाई 2 वाला एंगल किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में। x यदि सेकंड में है तो x बाई 2 फर्स्ट में, आधा कर दिया अपन ने उसका, तो ये फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे के सारे प्लस के ही होते हैं, तो ये cos x बाई 2 4 माइनस √3 और 8 का वर्गमूल अपन चाहें तो लिख सकते हैं 2√2। तो ये अपना हो गया cos x बाई 2 का मान। अब अपन चाहते हैं sin x बाई 2 का मान निकालना, तो जरा देखें sin x बाई 2 कैसे मिलता है। यहां से आइए, इससे वो रूट के अंदर डाल दिया मैंने, 1 माइनस √3/4 अपॉन 2, और ये चीज ये आएगी, ये वाली चीज, बस यहां पर प्लस चल रहा था तो इसमें cos के साथ था प्लस, और इसमें आ जाएगा माइनस चल रहा था cos की वैल्यू, तो वो इसको बना देगी प्लस में, क्योंकि एक माइनस तो पहले से ही फॉर्मूले में, तो इसको माइनस में बदल देगी। तो अपने पास चीज वही आ रही है, 4 प्लस √3 नीचे 2√2, यानी दोनों के मान एक जैसे, बस इसमें माइनस है बीच में और इसमें प्लस है बीच में। अब ये साइन का मान आ गया, ये cos का आ गया, और साइन में cos का भाग देते हैं तो किसका मान मिलता है, tan का। यानी कि इसमें उसका डिवाइड देंगे तो लघुत्तम 2√2 से 2√2 कट जाएगा, बाकी जो बचा हुआ आंसर हो जाएगा 4 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √3। अब आप चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, 4 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √3 का इंटू कर दिया 4 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस √3, तो ये अपने पास बन गया 4 प्लस √3 ऊपर और नीचे 16 में से 3 गए 13 आंसर। इस तरह से अपन इन सवालों को हल करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।